This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल के बारे में जान रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चे कि किसी भी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचाना जाता है। जैसे कि नाम आपका सजेस्ट करता है, लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? सेम हो, ठीक है, और अनलाइक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट हो। तो बच्चे जब हम सेम की बात करते हैं तो सेम का मतलब क्या हो जाएगा? एक टू थिंग्स आपको याद रखनी पड़ती है। पहला कि पावर सेम हो दोनों टर्म्स की, और दूसरा आपको क्या याद रखना पड़ता है कि जो हम वेरिएबल ले रहे हैं वो सेम हो। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वो माइनस में है या फिर प्लस में है, लेकिन अगर उसका टर्म और मतलब उसकी जो वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर है वो सेम है तो वो कैसे टर्म्स कहलाते हैं? लाइक टर्म्स कहलाते हैं। लेकिन अगर टू टर्म्स में से किसी भी टर्म्स का पावर या फिर वेल्यूज है वो डिफर करते हैं तो वो अनलाइक कहलाए जाएंगे। जैसे अगर 3x और 3y की बात करें तो ये दोनों टर्म्स कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स है। क्यों अनलाइक टर्म्स है बच्चे? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जगह पर x आ रहा है, इसमें वेरिएबल की जगह पे y आ रहा है। तो वेरिएबल डिफरेंट है तो कैसा कहलाएगा? आपका अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे कि दोनों अनलाइक टर्म्स है। एक सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे? सुनील की आईडी से बच्चा स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे? बच्चा बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम। बच्चा फिर आप एक बार रिज्वाइन कर लो, फिर पूरा कट करके रिज्वाइन करना। ओके, चलिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक व्यंजक लिखा है 4xy प्लस 5x प्लस 9x माइनस 3y स्क्वायर। इसमें मैंने पूछा आपसे कि क्या क्या ओके बच्चे, यहाँ पर लाइक टर्म बताना। तो लाइक टर्म में हमें क्या देखना पड़ता है? कोई भी टर्म जिनमें आपका वेरिएबल सेम हो। तो देखो एक्स वाई और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो एक्स दूसरी जगह आ रहा है या हाँ आ रहा है, दूसरे टर्म में भी आ रहा है। तो आपके ये दोनों टर्म्स क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। ओके, लेकिन अगर हम वाई स्क्वायर की बात करें तो वाई स्क्वायर बच्चे ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका लाइक टर्म हो जाएगा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो भी सेम है और इनकी पावर भी सेम है, दोनों दोनों की पावर 1 है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें वाई स्क्वायर की और 9x की तो ये दोनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे? अलाइक, क्योंकि y और x दोनों कैसे हैं? डिफरेंट वेरिएबल है और इवन इनकी पावर भी डिफरेंट है। तो जब हम लाइक टर्म्स देखते हैं बच्चे, तो लाइक टर्म्स में हमें देखना होता है कि जो टर्म्स आ रहे हैं उनमें वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। लेकिन अनलाइक टर्म्स में हमें क्या देखना पड़ता है? जितने भी टर्म्स दिए गए हो उनमें हमें चेक करना होता है कि दोनों पावर और वेरिएबल सेम ना हो। बच्चे किसकी का माइक ऑन है? ऑफ करो। ओके, समझ आया बच्चा? क्या देखना है हमें जब हम बात करते हैं लाइक की? तो हमें क्या देखना होता है कि सारे टर्म्स, जो भी लाइक टर्म्स की बात हो रही है, सारे के सारे टर्म्स कैसे होने चाहिए? सेम पावर और सेम वेरिएबल के होने चाहिए। अनलाइक टर्म्स में क्या देखना चाहिए? इवन अगर हमें 3 और 4 भी दिए गए हैं तो टू टर्म्स भी उसमें से सेम नहीं होने चाहिए, टू टर्म्स भी लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। बच्चा फिर हो सकता है कोई टेक्निकल दिक्कत हो, मतलब नेटवर्क इशू हो आपकी तरफ से। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं इसका एक। हम रिपीट। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। स्क्रीन अभी किसी को भी नहीं दिख रही होगी। चलो 1 सेकेंड वेट करना, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, सम टेक्निकल दिक्कत। 1 सेकेंड बस।
बच्चे एक्चुअली में क्या बोल रहे थे, लाइक टर्म जब हम ढूंढ रहे होते हैं ना, लाइक और अनलाइक, नाम से ही क्या होता है कि लाइक टर्म में दो जो टर्म्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, और अनलाइक में क्या होता है, दोनों टर्म्स डिफरेंट होना चाहिए। अब ये जो मैम सेम, इसमें स्क्रीन नहीं दिखा रही और जो आप क्वेश्चन जिस पे कराते हैं ना यस वो नहीं दिखा रहा। यस बच्चे, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन ही नहीं दिख रही होगी, एक सेकंड रुको, कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी तो मेरा लैपटॉप में ऑफ हो गया वो। ठीक ठीक है, है मैम। हाँ। तो अभी फिलहाल हम जो कह रहे हैं वो समझे, एक सेकंड। तो क्या कह रहे थे हम आपसे कि जब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स में देखते हैं तो हमें सेम और डिफरेंट देखना होता है। तो सेम हम कैसे देखते हैं, सेम की दो कंडीशन है। एक एक हमारा क्या होना चाहिए कि दोनों में जो वेरिएबल आ रहा है वो सेम होना चाहिए, और आपकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। ओके, हम स्क्रीन नहीं दिख रही। यस बच्चा, अभी दिखेगी, अभी दिखेगी स्क्रीन बच्चे। दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ओके बच्चे, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। बच्चे हम क्या कह रहे थे कि जब हम लाइक टर्म्स की बात कर रहे थे, एक हम ले लेते हैं एग्जांपल। लिखा है 5x, यहाँ पे लिखा है -7x, और यहाँ पे लिखा है 9। तो हमें क्या करना है, इसमें लाइक टर्म्स ढूंढना है। जब हमें लाइक टर्म्स ढूंढने होते हैं बच्चा, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिसमें आपका वेरिएबल भी सेम आ रहा हो और उसकी पावर भी सेम आ रही हो। तो देखो ये भी x का है और ये भी x का टर्म है, तो हम क्या करेंगे, 5x और -7x दोनों कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। लेकिन अनलाइक की बात करेंगे बच्चा, तो 5x आपका क्या हो जाएगा, अगर 5x आएगा तो हम 9 के साथ कह सकते हैं दोनों अलग अलग है। देखो इनकी जो पावर है वो भी अलग अलग है और इसमें वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो या तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल अलग अलग हो दो टर्म्स का तो वो अनलाइक टर्म्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी पावर अलग अलग हो तो भी वो अनलाइक टर्म्स हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जब हम लाइक टर्म्स की बात करते हैं तो हमारी पावर और वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए, किसमें, आपके टर्म्स में, तब वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे। अनलाइक टर्म्स में या तो पावर डिफरेंट हो दोनों वेरिएबल्स की, या फिर वेरिएबल डिफरेंट हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनलाइक टर्म कहलाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम इसको दोबारा समझा देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट या फिर असमान पद। कौन कौन से पद यहाँ पर असमान है इसकी बात करते हैं। तो आपको देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब असमान पद पूछा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही ऑप्शन से किया करो। अगर ऑप्शन से करोगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंपेयर करना पड़ता है कौन से दो अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। सोच समझ के करना बच्चा, जल्दी में गलत मत करना। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। उसने तो बच्चों ने आंसर सही किया है, वेरी गुड। बच्चा म्यूट करो। अभी तक भी 10
11 बच्चों का आंसर नहीं आया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ऐसे बच्चा क्या चल रहा है ये? ओके, ये मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे। अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं करा है, 7 to 8 बच्चे, जल्दी से आप लोग आंसर कर दोगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेन मोर सेकेंड बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो बच्चा। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मैम 2 भूल गए। ओके, 2 भी इंक्लूडेड है उसमें। चलो, अभी हमें यहाँ पर क्या देखना था? अभी हमें यहाँ पर देखना था कि असमान पद पहचानना है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से नहीं करते। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ से देख के करोगी तो गलत हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे। यहाँ देखो, पहले अगर हम इसको देखें, इसमें चर सेम है, इसका भी चर ए है और इसका भी चर सेम है, इसकी पावर भी सेम है, एक और एक। यहाँ भी देखो चर सेम है, पावर सेम है, चर सेम है, ए और पावर भी सेम है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चा, चर तो सेम है, मतलब वेरिएबल तो सेम है, लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल की पावर की, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है बच्चे? 3 है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। ओके, यहाँ पर जो आपका ए है, इसकी पावर कितनी है? 3 है, और इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो जब वेरिएबल की पावर डिफरेंट है तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? वो दोनों टर्म्स कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या था बच्चा? फर्स्ट का आंसर ए था कि ए क्यू और -5a आपके क्या है? 5a आपके अनलाइक टर्म्स है। ओके, चलिए अभी देखते हैं हम। अभी हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ टर्म्स की। ये हमने लास्ट क्लास में भी करा था, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। फैक्टर, अगर नॉर्मली मैं फैक्टर कहूं कि आप मुझे 6 के फैक्टर बताओ, बच्चे अभी तो मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चे कि अगर हम 6 की बात करें तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 3। मीन्स फैक्टर का मतलब होता है दैट नंबर बाय विच दिस नंबर कैन कंप्लीटली डिवाइडेड, कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड। ओके, 2, 3, हाँ ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो 6 को क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो 1 डिवाइड कर देगा इसको, 2 डिवाइड कर देगा, 3 कर देगा, 6 कर देगा, और तो कोई कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता ना बच्चा। तो फैक्टर का लेना देना किससे होता है? क्या वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा या नहीं कर देगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो वो फैक्टर कहलाता है, और अगर नहीं कर पाएगा तो वो फैक्टर नहीं होता है। अब अगर हम बात करें किसमें? टर्म्स के फैक्टर की, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टर्म्स को अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि फैक्टर्स तो हम टर्म का ले रहे हैं। तो कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पर? पहला है आपका 18zx, दूसरा आपका क्या है? 5x², दूसरा और नेक्स्ट क्या है बच्चा? xyz, ठीक है। यहाँ आपका कितना है? 21। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे कि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो x हो सकता है फैक्टर, z हो सकता है, इसका फैक्टर 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे कह लो कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो आप कॉमनली ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम z की बात करें तो 18zx किससे? z से डिवाइड हो जाएगा। यस, जेड से जेड कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो जेड इसका फैक्टर हो गया। सेम अगर हम बात करें, क्या ए एक्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? हाँ, ये दोनों इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? एक्स भी इसका फैक्टर हो गया। क्या यहाँ देखो बच्चे, आपका 18 आपका हो गया। 18 की बात करें बच्चा तो 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है? उसके लिए हम इसके क्या निकाल लेते हैं? इसका फैक्टर कर लेते हैं, ठीक।
2 9, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, फैक्टर हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 और मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इनको क्या करते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में रख लेते हैं और फिर जो जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो फैक्टर हो जाएगा। जैसे इसका फैक्टर देखिए हम, तो क्या हो जाएगा 5। 5 तो फर्दर डिवाइड होता नहीं है, तो और कोई फैक्टर होगा नहीं। यहाँ पर y की बात करें तो y स्क्वायर y से भी डिवाइड हो जाएगा और y स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, 5y और y स्क्वायर। ओके, सेम अगर हम इसकी बात करें बच्चा तो x y z, ठीक है, -1 x y z, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। बच्चा आपस में बात नहीं करो, यहाँ सुनो। अगर हम बात करें 21 की तो कितना हो जाएगा, 3 7 और 21। मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से समझना कि जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर वो नंबर होता है जिससे आपका टर्म जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो आप हमेशा किसी भी टर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके कह सकते हो कि पहला में क्या चाहिए होता है, नंबर के फैक्टर चाहिए होते हैं, दूसरा में क्या चाहिए होता है, जो आपका वेरिएबल रहता है उसका फैक्टर। तो इसका तो निकाल ही सकते हो कि एक्स और जेड। ओके, इसका हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 9 और 18। ये वो फैक्टर्स है जो से हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके फैक्टर्स कहलाएंगे। चलिए मैम रिपीट करना। रिपीट कर देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। 1 सेकेंड वेट करो। देखो, अगर मैं बोलूं 5y स्क्वायर के फैक्टर कौन कौन से, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं आपसे पूछ रही हूँ 5y स्क्वायर को क्या क्या कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। मींस अगर हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। 1 सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है बच्चा, व्हाइट है लेकिन स्क्रीन दिख रही है बच्चे, यहाँ पर देखो दिख रही है। ओके। दिख रही है जब हम 5y स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टर हो जाएगा। ठीक, y स्क्वायर की हम बात करें तो इसमें कितने y आ रहे हैं, 2y आ रहे हैं, एक y और दूसरा आप कह लो 2y आ रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि y और y। क्या हो गया बच्चा, बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो। ठीक है, तो y आपका जो है y स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, y और y, इसका मतलब है y भी फैक्टर है और y स्क्वायर भी है, क्योंकि जब हम 5y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 है, हमने सबने पढ़ रखा है कि हम पावर को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर वो डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 5y, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर तो नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो, अगर हमने इसको y स्क्वायर से करा होता तो y स्क्वायर क्या हो जाता, कट हो जाता, 5 बचता, अभी भी कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो फैक्टर का मतलब होता है कि जब हम उस टर्म से या फिर उस नंबर से किसी टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो कोई भी क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अच्छा, आप मुझे इसके फैक्टर बताओ, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखोगे कि क्या ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है या नहीं। बहुत हद तक आप क्या किया करो ना, इनको कर लो फैक्टराइजेशन। जैसे अगर हम 27 को लिखेंगे, 27 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 3 3, और x को लिखोगे क्या आ जाएगा, x और x, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 इसका फैक्टर हो गया। इन दोनों को अगर हम एक साथ लें तो 9 इसका फैक्टर हो गया, इन तीनों को एक साथ ले तो 27 इसका फैक्टर हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे इस वाले क्वेश्चन में, तो आपका क्या हो गया, x को हम अकेला ले सकते हैं और x को दोनों को एक साथ ले सकते हैं, तो 3 9 27 x और x स्क्वायर सारे ही क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। समझ आया।
एक क्वेश्चन करते हैं, अगर तब भी नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, छोटा सा। आपको यहाँ पर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5x के क्या बताना है, फैक्टर बताना है। यस बच्चा, पोल मैंने ऑन कर दिया है, आप वहां से कर सकते हो। ओके वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 का करेक्ट है। मैम इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एक बार बच्चा बताना फैक्टर दोबारा। बताना है, जो अभी हम आपको बता रहे थे ना, जिससे आपका दिया हुआ जो टर्म है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ऐसे कौन कौन से नंबर या कौन कौन से वेरिएबल्स है या आपके कांस्टेंट है, वो सब बताना। मैम मेरे फोन में पोल सेक्शन नहीं आ रहा। बच्चा किसी किसी में नहीं आता, आप एक बार अपडेट कर लेना अपना जो आपका ऐप होगा ना जिसमें आप ये चलाते हो, इसको एक बार अपडेट कर लेना, आ जाएगा। पहले भी नहीं आता था क्या, अभी नहीं आ रहा है? पहले भी नहीं आता था मैम। हाँ फिर बच्चे वो ना ऐप की दिक्कत होती है, आप एक बार उसको अपडेट करके देखना। बच्चे अभी भी 25 बच्चों ने ये आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। 15 बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक। ओके 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 5 मोर सेकेंड बचा, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। काउंट करना स्टार्ट करियो बच्चे, जिसने भी नहीं किया आंसर जल्दी से कर देगा। 6 5 4 3 2 और 1। ओके 34 बच्चों ने आंसर किया है, 35, जिसमें से कुछ बच्चों का गलत है, मोस्टली बच्चों का सही है। चलो देख लेते हैं। अब जब हम 5x की बात करते हैं तो 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई द एक्स। इसका मतलब है बच्चा कि जब हम 5x को देखेंगे कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। क्या x से डिवाइड हो सकता है? हाँ, अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो x और x कट जाएगा और बचेगा क्या, 5। तो हम क्या कहेंगे कि ये 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और ये x से भी हो जाएगा। तो 5 और x दोनों ही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड ऑन। यहाँ पर देखते हैं -7p² का आपको दिखाना है कि इसमें आपके क्या गुणनखंड होंगे। सोच समझ के करेंगे, वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं बच्चा, पर छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। ओके 18 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका सही है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ।
ओके, 10 मोर सेकेंड बचा। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, इवन मोर देन 10 ने नहीं किया। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे? सिर्फ 25 बच्चों का आंसर आया अभी तक। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, अभी भी 12 बच्चों का आंसर नहीं आया है। बच्चे 10 सेकेंड और दे रहे हैं हम, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, -7p² का फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया है अभी तक। अभी भी बहुत बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 33 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 31 का बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, हमें फैक्टर बताने थे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो सकता है, p से डिवाइड हो सकता है। बेसिकली यहाँ p² होना चाहिए था, पर जो क्वेश्चन में है pp है, वो दोनों से डिवाइड हो सकता था, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड ऑन। सी करेक्ट ऑप्शन था बच्चा, इतनी बार नहीं लिखना आपको, एक ही बार लिखना है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बता रहा है, मतलब जो भी फैक्टर है उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, मीन्स इसको कैसे मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो आपको बताना है, यहाँ पर दिया गया है। तो आपको जो करेक्ट लगता है कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा, वो आपको इसका आंसर देना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हो, आपको भी आंसर करना है क्वेश्चन का। मैंने आपका पोल ऑन कर दिया है, आप आंसर कर दो। मैम ये n के बाद l है। मैम इस क्वेश्चन बच्चे में क्या इसको बताना हमें है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है कि कौन सा जो मल्टीप्लाई दिया गया है वो इससे इक्वल ही होगा। हाँ, लिखा क्या है मैं बता देती हूँ, -3 m² n और l। मैम ये लास्ट में यस l है या यस फिर i बच्चा, है? सब जगह एल, जहां भी आपको 1 जैसा दिख रहा है ना, वो सब जगह एल है, वो कहीं भी 1 नहीं है। ये जो आपका है वो एल ही लिखा है हर जगह, और आपको इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। मोस्टली बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हो, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी मेरे पास सिर्फ 30 ही आंसर्स आए हैं, 12 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है।
10 मोर सेकेंड देते हैं बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जो 10 बच्चे बचे हुए हैं आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर देंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर सही है। 36 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 32 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। क्या करना था हमें से? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना था। तो हमारा क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? 1 बार 3 आना चाहिए सब में। यहाँ देखो 2 बार m आना चाहिए, इसमें तो एक ही बार आ रहा है, पर हमें तो 2m चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ भी हमें 2 चाहिए थे। बच्चा म्यूट करो। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या था? n। तो इसमें तो n नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकता। हमें इसी को तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना था ना। तो कोई बात नहीं बच्चे, तो हमें क्या करना है कि आना तो यही सारी चीजें चाहिए। तो हमें 2 बार m चाहिए होगा, 1 बार n और 1 बार l। तो ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बच्चे इतने बार आंसर नहीं भेजना है। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जैसा इसका नेम है वैसे ही ये डिफाइन किया जाता है, या ऐसे ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें क्या देखना पड़ता है? किसी को आपको कहा जाएगा कि वी हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर या फिर वाई। तो इसका इससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बच्चा, तो जो टर्म होता है उस टर्म में जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पर बस याद रखने की बात क्या होती है बच्चे, कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लेते हैं। लाइक अगर -4x लिखा है तो 4 के साथ साथ माइनस भी कंसीडर करा जाएगा। अगर -5x लिखा है तो ये -5 लिया जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चा। क्या बच्चे? एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चे, सुनो तो। यहाँ देखो, अभी हमें एक क्या दिया गया? एग्जाम्पल दिया गया है कि 3y - 7। इसमें हमने आपसे पूछा है y का कोफिशिएंट। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कह लो, कोफिशिएंट भी शॉर्ट में कहते हैं, एक ही मतलब होता है। इसका मतलब है कि y का किसके साथ, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पता करना है। तो किसके साथ हो रहा है? 3 से। अगर मैं सेम क्वेश्चन इस तरह से पूछती कि यहाँ पर मैं पूछता वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या कहते? यहाँ पर हमने अगर आपसे पूछा, हाँ एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोफिशिएंट पूछा जाए बच्चा, तो ये स्पेसिफाई जरूर किया जाएगा कि किसका कोफिशिएंट है। इस वाले क्वेश्चन में मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं कह सकती कि कोफिशिएंट बताओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम क्या बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछना है हमें, या फिर हमें वाई का कोफिशिएंट जानना है, या फिर हमें एक्स का कोफिशिएंट जानना है। तीनों चीजें अलग अलग है। अगर हम वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात करें तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें ना, किस नंबर का हो रहा है, तो 2 का हो रहा है। सेम अगर हम बात करें बच्चे y का, तो इसका मतलब है y के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? ओके, हाँ -7 बच्चे, अभी मैंने बताया ना साइन के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अब आप अगर ये कहो कि 2 और 4 को साइन के साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो इनको हम पॉजिटिव ही मानते हैं, तो इसलिए प्लस साइन लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, उसको प्लस ही माना जाता है इवन साइन नहीं भी हो। तो ऐसे ही अगर हम x की बात करें बच्चा, तो x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? -7 का, क्योंकि नंबर नेगेटिव होते हैं।
ठीक है। नंबर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, एक्स वाई जेड कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो नंबर अगर नेगेटिव होते हैं तो -7 का मल्टीप्लाई किया गया होगा, सीटी। क्या बचा? ठीक है, इतना समझ आया? चलिए इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चे, रिपीट कर देते हैं हम आपको। जिसको समझ आ गया वो ये वाला क्वेश्चन का आंसर देगा। बच्चा साइन के साथ, साइन के साथ 3x, x क्यों कह रहे हो? देखो मान लो यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें मैंने आपसे पूछा है ओके एक्स का 3, एक्स का कॉफिशिएंट 13 है बच्चा, वो वैसे एक्स का कॉफिशिएंट पूछा है हमने आपसे, ठीक। तो इसका मतलब होता है एक्स का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमने आपको ये भी बताया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जहां कोई साइन नहीं होता इस तरह लिखे होते हैं, इनका मतलब होता है ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई के साइन में। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें y का कॉफिशिएंट की बात करें तो y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये चीज अच्छे समझ लो, अगर y लिखा है ना, यहाँ पर नंबर नहीं है, तो यहाँ पर नंबर हमेशा 1 माना जाता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो 1 ही रहता है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 होगा। अच्छा यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, इसमें आप मुझे एक्स क्यू का और y का कॉफिशिएंट बताओ। इस वाले क्वेश्चन को समझ लो जिसको नहीं आया है। अब हमें क्या निकालना था, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर हम वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट की बात करें तो वाई का मल्टीप्लाई किससे है, -4 से, क्योंकि नंबर हमेशा माइनस होते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, 13 से, तो 13 हो जाएगा। यहाँ आप बताओ बच्चा जल्दी से कि एक्स क्यू -3y में 1 और 1 क्यों, ये 3 है बच्चा, ये 3 है। ओके 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 बच्चा, इसमें रिपीट करने जैसा कुछ भी नहीं है। लाइक अगर मैंने पूछा कि 5x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब है, मतलब मैंने आपसे पूछा कि x का कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब है कि x का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस इतना देखना है। हाँ एक और चीज याद रखनी है कि अगर नेगेटिव साइन लिखा है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव, -5। ओके इस वाले क्वेश्चन को देखो, x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, और जहां कोई नंबर नहीं होता है हम वहां 1 मानते हैं, क्योंकि हाँ बच्चा कोफिशिएंट हमेशा नंबर में देना होता है, यहाँ तो नंबर है ही नहीं, तो अगर कहीं हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर सेम ही रहता है ना बच्चा, तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1। अगर हम y की बात करें बच्चा तो 3 से मल्टीप्लाई है, लेकिन साइन भी हमें देना पड़ेगा, तो -3 हो जाएगा। ओके चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको y का कॉफिशिएंट बताना है, ध्यान से देखेंगे, y के कॉफिशिएंट की बात करें, y का कॉफिशिएंट बताना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, ध्यान से करेंगे और सब आंसर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, इसमें सारे बच्चे आंसर करेंगे।
ओके, 19 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से 17 का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। के 31 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अभी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया, बच्चा जल्दी करेंगे, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी तक 10 बच्चों का आंसर नहीं आया। टेन मोर सेकेंड बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, आप जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे, इसमें भी आपने 9 बच्चों ने आंसर गलत दिया, इसमें तो गलत देने वाला नहीं था कुछ भी। देखो नाम ही क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर। अगर इसका मतलब नंबर है बच्चा, तो आप ये क्यों कह रहे हो ये तो नंबर नहीं है, ये तो नंबर नहीं है, ये भी नंबर नहीं है। जब ये नंबर्स ही नहीं है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कैसे हो सकता है? मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात करनी है। तो ना तो -5y था, ठीक है, और ना ही y था, ना ही 5y आपका नंबर था। इसमें देखो ये सब में ही क्या आ रहे थे, वेरिएबल्स आ रहे थे। यस बच्चा, तो जब वेरिएबल हो रहे हैं तो फिर आपका ये आंसर हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या था, -5, क्यों, यही आपका क्या दिखा रहा था, नंबर शो कर रहा था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पर नाम पे ध्यान दिया करो बच्चे, जब भी हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तब आपको नाम पे बहुत ध्यान देना चाहिए। नाम से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। बच्चे आपको मैसेज नहीं करना ये सब ग्रुप में, यहाँ पे यहाँ देखो हमें क्या करना है, -z+3y² में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है y² का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चा, किसकी बात कर रहे हैं और दूसरा क्या निकालना है। अभी हमें इसका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करते हैं। y² का निकालना है, ये भी ध्यान रखना।
ओके 18 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 17 का करेक्ट है। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। ट्वेंटी 24 बच्चों का ये आंसर आया है। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। मैंने कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। मेरा सही है। बच्चा ऐसे नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास 25 आंसर्स आए हैं, जिसमें से 22 सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। 2-3 आंसर है जो गलत है। ओके 10 मोर सेकेंड बच्चे। 29 बच्चों के आंसर आए हैं। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 6-7 बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं। 5 मोर सेकेंड बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो आप। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखो क्या पता करना है हमें, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। वाई स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर आ रहा है ये हमें निकालना होता है, तो इसके साथ 3 आ रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा। ओके, छोटा सा आंसर था, छोटा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं डी क्यों होएगा बच्चा, डी सही नहीं है, डी में तो 3y है। हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट नहीं पूछा। कोफिशिएंट पूछे थे तो हो सकता था, यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर का निकालना है। वाई स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है, वाई स्क्वायर के साथ सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई है ना बच्चा, तो 3y क्यों होएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम, वाई क्यू का कोफिशिएंट क्या है, जहां पर y की पावर 3 आ रही है उसका कोफिशिएंट हमें बताना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ। ध्यान से करना, जल्दी जल्दी में गलत मत कर लेना। वाई क्यू का पूछा हमने, जहां पर y की पावर 3 है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। बच्चा कैमरा ऑफ करो, वीरवान की आईडी से जो बच्चा है। ओके 15 बच्चों ने आंसर किया है, 13 का करेक्ट है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा। 20 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 15 बच्चे बचे हुए हैं। और लेफ्ट नहीं करना है, इसके बाद भी हम कुछ चीजें बताएंगे आपको, तो आपको पूरी क्लास करनी है। क्लास खत्म नहीं हुई है इस क्वेश्चन के बाद, आई रिपीट, क्लास में इसके बाद भी आपको पढ़ाएंगे हम नया कंसेप्ट।
बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, 28 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 23 का करेक्ट है। बाकी 7-8 बच्चे बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। 10 सेकेंड और दे रही हूँ, मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी फिर। 6 मोर बच्चे बच्चे हैं, बच्चे आओ जल्दी से आंसर करो। कर दिया। ओके बच्चे, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा मैं, जिसने भी नहीं किया है आप जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर सही है। देखते हैं आंसर क्या था। यहाँ पर हमें वाई क्यू ढूंढना है सबसे पहले, तो वाई क्यू का यह है, इसमें किसका किसका मल्टीप्लाई है, तो हम कह सकते हैं 1 का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहां 1 माना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो हम क्या मानेंगे, -1 मानेंगे। तो आंसर क्या होगा, -1। ओके, चलिए अगली बात देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन को मैम अभी आप और भी पोल करवाओगे? बच्चा डिपेंड करता है, अगर इसके बाद आया तो करवाएंगे, अभी बता नहीं सकते ना। अगर आप लोग जल्दी कंसेप्ट समझ गए तो करवाएंगे, अगर मुझे टाइम लगा समझाने में तो फिर नहीं करवाएंगे। ठीक है मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, ये जो आपका टॉपिक है ना, वो 9th के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th में भी इसके क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से समझना। आंसर बच्चा था -1 ए। ओके, चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है बच्चा कि हम आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू बताएंगे और उस पे आपको पूरे जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वन थिंग हमको पता है कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारे वेरिएबल्स होते हैं किसी भी नंबर किसी भी एक्सप्रेशन में, तो आप कह सकते हो कि उनका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता। तो अगर हम क्या करें, अगर हम आपको y की वैल्यू बता दें तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बता सकते हैं। तो बच्चा जब भी वैल्यू की बात करें, फाइंडिंग वैल्यू की बात करें कि वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कहेंगे कि आपको y की वैल्यू दी जाएगी, या कह लो किसी भी जो भी आपका क्या होगा वेरिएबल होगा उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू बताई जाएगी, उसकी एक फिक्स वैल्यू बताई जाएगी। आपको y को उसको रिप्लेस करना है उस नंबर से और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए टाइम आपको ये याद रखना है कि प्लस और माइनस ये बाद में सॉल्व होते हैं, इससे पहले मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड सॉल्व होता है। रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चा, जो वर्डमॉस रूल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्लस और जो आपका मल्टीप्लिकेशन रहता है, डिवीजन रहता है, ये पहले सॉल्व किया जाता है, फिर प्लस और माइनस। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है जब y इज इक्वल टू 3 दिया गया हो, मींस जहां जहां y आ रही है, इसमें तो एक ही जगह आ रही है। अगर हमारे पास लंबा एक्सप्रेशन हुआ और उसमें जहां जहां y आ रही है वहां हर जगह 3 रखना है, तो यहाँ पर 1 ही टाइम आ रही है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा रख दो, ये गलत हो जाएगा। इन दोनों का क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि 3 का मल्टीप्लाई y में है। ओके, हम भले ही लिखते नहीं है क्योंकि ये मिक्सअप नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि 3 और y का प्रोडक्ट है या फिर 3 और y का मल्टीप्लिकेशन किया गया। तो मीन्स जहां आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, सीधा 33 मत रख देना वरना गलत हो जाएगा। अभी हमने आपको क्या बताया कि हमारा जो मल्टीप्लाई रहता है या डिवीजन रहता है वो पहले सॉल्व होता है, फिर हमारा माइनस सब्सट्रैक्शन। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो आंसर कितना आया बच्चा 2। समझ आया ये वाला क्वेश्चन। चलिए आप मुझे इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ वो करेंगे। 3y² - 9
इसकी हमें वैल्यू निकालनी है y इज इक्वल टू 2 पे। चलिए बच्चा, इसकी वैल्यू बताएंगे आप जल्दी से। और इसके बाद एक छोटा सा और एक्सप्रेशन है, इसकी हमें बतानी है x इज इक्वल टू -1 पे। ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। यस मैम बच्चा, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू 2 रखनी। 2 रखनी है बच्चा। देखो साइड में लिखा है ना मैंने, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये y की वैल्यू 2 है, ये माइनस नहीं है, इसको माइनस मत समझना, ये एरो है, ठीक है। और ये आपका पॉइंट नहीं है, ये भी एक एरो की तरह ही है। बच्चा 9y क्यों कह रहे हो? y की जगह पे तो 2 रखना है ना। ओके ओके, हाँ। और यहाँ पर आपको प्लस और माइनस करते हुए टाइम याद रखना है कि जो सी वैल्यू बड़ी है, मींस जो भी साइन की वैल्यू बड़ी है उसी का साइन आता है एंड में। ओके, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। हमें क्या करना है, y की जगह पर 2 रखना है। 2 रख दो, लेकिन उसका स्क्वायर है, ये याद रखना। सिर्फ y की जगह पे प्लेस करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पावर हटा दो, पावर नहीं हटती, पावर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 4 और -9, मल्टीप्लाई पहले होता है तो कितना होगा, 12। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। तुम लोग इतने वेराइटी ऑफ ऑप्शन दे रहे हो, -21 कहाँ से आ गया आंसर? ये देखो, ये तो प्लस में है, ये माइनस में। ये वाला देखो बच्चा कि 3 और -1 का स्क्वायर और -3, मतलब ये -1। अब यहाँ पर हमें माइनस साइन का खास ध्यान देना है कि -1 और -1 का जब मल्टीप्लाई होता है ना बच्चा, तो ये क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये भी प्लस हो गया। और यहाँ पर ये वाला मैम स्क्रीन तो दिखाई नहीं रही, दिख नहीं रही मतलब। बच्चे, बाकी बच्चों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। नहीं नहीं, दिखेंगे जी। ओके बच्चे, नो लास्ट मैम। यस मैम। मैम बचा कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट में बता रहे थे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी एग्जांपल से समझा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका आंसर 6 आया। अब मैच कर लो और फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी एग्जांपल दे देंगे। अगर किसी की स्क्रीन चली गई हो या नहीं समझ आया होगा, हम रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम।